हेलो एवरीवन। आज हम थर्ड टेस्ट का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे नॉर्मल इक्वेशंस को और लीनियर रिग्रेशन की एल्गोरिथम भी लिखेंगे। हेलो गाइस। आज हम करने वाले हैं कि हम कैसे ऑब्टेन करेंगे नॉर्मल इक्वेशंस को एंड उसकी एल्गोरिथम भी लिखेंगे फॉर लीनियर रिग्रेशन। जैसा कि थ्योरी में लिखा है, द नॉर्मल इक्वेशन इज एन एनालिटिकल अप्रोच टू लीनियर रिग्रेशन दैट इज क्वाइट यूजफुल व्हेन द डेटा सेट इज स्मॉल। ये यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि नॉर्मल इक्वेशन एक बेसिकली एक एनालिटिकल अप्रोच होता है लीनियर रिग्रेशन का, जो कि बहुत यूज़फुल होता है कब, जब हमारे पास डेटा सेट बहुत कम क्वांटिटी का हो या फिर स्मॉल क्वांटिटी का हो। लेकिन हाउएवर विथ अ लार्ज डेटा सेट इट मे बी एबल टू गिव अस द लीस्ट पैरामीटर ऑफ द मॉडल। यानी कि यदि हम इस नॉर्मल इक्वेशंस को अगर लार्ज डेटा सेट के लिए यूज़ करते हैं तो ये शायद से हमें फिर लीस्ट पैरामीटर्स को उस मॉडल के लिए, जो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल रहेगा, ये उसके लिए हो सकता है फिर हमें लीस्ट पैरामीटर्स दे। हम बेसिकली इसका यूज़ स्मॉल डेटा सेट के लिए ही करते हैं। अब आ जाते हैं इसकी इक्वेशंस पर। तो लीनियर रिग्रेशन के जो नॉर्मल इक्वेशन रहती है, मतलब नॉर्मल इक्वेशन फॉर लीनियर रिग्रेशन, वो रहता है फाई इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी एक्स इनवर्स एक्स प्लस वाई। यहाँ पर सबका एक अपना अपना मतलब है। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा फाई है वो एक वेक्टर है, कोफिशिएंट का वेक्टर है, जो कि मिनिमाइज कर देता है सम ऑफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल टर्म। एंड एक्स एंड वाई, यहाँ पर क्या है, एक्स इज द इनपुट फीचर वैल्यू ऑफ ईच इंस्टेंस। This is the input feature value of each instance and y is the output value of each instance. हमने phi x और y दोनों के बारे में जान लिया कि क्या होता है। phi वेक्टर कोएफिशिएंट है, x यहाँ पर यहाँ पर जो है हर इंस्टेंस की वैल्यू को फीचर कर रहा है, और y जो है आउटपुट वैल्यू को फीचर कर रहा है। अब आ जाते हैं हम एल्गोरिथम पर कि हम एल्गोरिथम को कैसे करेंगे। एल्गोरिथम में सबसे पहले हम डेटा को मैट्रिक्स के अंदर लोड करेंगे विथ यूजिंग एक्स ऑफ ए वाई वेक्टर। एंड जब हम इस मैट्रिक्स को लोड कर लेंगे, हम कॉलम ऐड करेंगे फर्स्ट टू द मैट्रिक्स एक्स टू अकाउंट टू इंटरसेप्ट टर्म्स। एंड जब हम कॉलम्स को ऐड कर लेंगे फर्स्ट से, ताकि तो हम मैट्रिक्स एक्स जो रहेगी उसको हम इंटरसेप्ट कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट पर हम कंप्यूट करेंगे नॉर्मल इक्वेशंस को एज फाई इक्वल्स टू एक्स एंड टी एक्स इनवर्स एक्स टी वाई। कंप्यूट कर देंगे कंप्यूट करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन हम इस मैट्रिक्स को। एंड फिर उसके बाद हम कंप्यूटेड फाई जो हमारे पास यहाँ से आएगा, हम उसको यूज़ करेंगे ताकि हम नए डेटा के लिए प्रिडिक्शंस को बना सकें। लीनियर रिग्रेशन हमें यही यहाँ से बता देता है कि हम फाई को कैलकुलेट इसलिए करते हैं ताकि हम न्यू डेटा वैल्यू को फाइंड कर सकें। ये 4 स्टेप्स हैं जिसकी मदद से हम लीनियर रिग्रेशन को फाइंड करते हैं यूजिंग नॉर्मल इक्वेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।